इस पार्ट में हम स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ बेनिलीन एंड क्लोरल हाइड्रेट के बारे में जानेंगे। बेनिलीन और क्लोरल हाइड्रेट्स ये एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं और केमिकल इंडस्ट्रीज में इनका बहुत वाइडली यूज्ड किया जाता है। अब इस पार्ट में हम बेनिलीन के बारे में जानते हैं। बेनिलीन का बेसिक फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H8O3 होता है और स्ट्रक्चर में बेसिकली बेंजीन मोइटी होती है, CHO ग्रुप होता है और इसके साथ साथ CH3O ग्रुप अटैच होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। जब हम इसकी फिजिकली प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो इसमें ये वाइट यानी सफ़ेद रंग का या हल्का पीले कलर के सुई नुमा क्रिस्टल्स के रूप में प्रेजेंट रहता है। जब हम उसकी स्मेल की बात करते हैं तो हल्का सा स्वीटिश स्मेल आता है और इसकी जो टेस्ट होती है वो प्लीजेंट बेनिलीन टेस्ट होती है। जब इसकी हम बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 81 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि 81 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसके सारे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और 285 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कंप्लीटली अपने सॉलिड स्ट्रक्चर से लिक्विड और एवोपरेट स्ट्रक्चर में आने लग जाता है। सॉलिबिलिटी में ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है जैसे कि क्लोरोफॉर्म या ईथर, जबकि इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी नहीं होती है। इस पार्ट में हम यूजेस ऑफ बेनिलीन के बारे में जानेंगे। जैसे कि मैंने पिछली बार आपको बताया कि ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है और बेसिकली केमिकल्स हैं जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं। तो मोस्टली इसका जो यूज़ होता है फ्रेगरेंस के रूप में या परफ्यूम के रूप में यूज़ किया जाता है। परफ्यूम को फूड में इनकॉर्पोरेट किया जाता है, फूड प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये किसी भी बेवरेजेस, चाहे वो रम हो, चाहे वो आपका विस्की हो या अदर कोई भी बेवरेजेस हो, उनकी फ्लेवर को बढ़ाने के काम में आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंटरमीडिएट्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में काम में आते हैं और कॉस्मेटिक्स में भी ये फ्रेगरेंस एनहांसर यानी फ्रेगरेंस को बढ़ाने वाले के रूप में काम में आते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर या एनिमल फीड में भी ये फ्लेवर को एनहांस करते हैं। इस पार्ट में हम क्लोरल हाइड्रेट के बारे में जानते हैं। क्लोरल हाइड्रेट बेसिकली ये एक क्लोरल के नाम से फेमस केमिकल कंपाउंड है और ये मोस्टली एनेस्थीसिया या एज ए सेडेटिव यूज होता है, इसलिए इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है बहुत रहती है। और केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H3Cl3O2 होता है। स्ट्रक्चर जैसे कि आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर में क्लोरीन एटम है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है और इसकी जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं ये कलरलेस सॉलिड होता है और इसमें एरोमेटिक ऑर्डर होती है और एक्रिड यानी कि हल्का सा ये तीखा टेस्ट रखता है। जब इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करती है तो मेल्टिंग पॉइंट 57 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट 98 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग वाटर के बराबर। सॉल्युबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जैसे कि क्लोरोफॉर्म, ईथर या बेंजीन में सॉल्युबलाइज हो जाता है, जबकि वाटर में इसको इनसॉल्युबिलिटी होती है क्योंकि इसके पास कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। जब हम इसकी डेंसिटी की बात करें तो इसकी जो डेंसिटी है 1.09 होती है, जो कि वाटर के कंपैरिजन में
थोड़ी सी भारी होती है। इस पार्ट में हम यूजेस ऑफ क्लोरल हाइड्रेट की बात करते हैं। यूजेस में सबसे पहले ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्टार्टिंग पॉइंट के फॉर्म में काम में करता है। उसके बाद से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किए जाते हैं और इसका जो मोस्टली यूज होता है वो एनेस्थीसिया में, एनिमल ट्रीटमेंट में होता है। इसके साथ साथ ये सीडेटिव के फॉर्म में भी यूज किया जाता है और शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया, जब इंसोम्निया अनिद्रा का इलाज छोटे स्तर पर किया जाता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर केमिकली इसकी बात करें तो ये प्रोटॉन्स को, रिएजेंट को हटाने के काम में आता है, यानी कि उन रिएजेंट के अंदर उनको सारे जितने भी हैं एसीटेट्स हैं उनके डी प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। इसके अलावा जब हम इसको बॉटनी या प्लांट रिलेटेड स्टडीज में बात करते हैं तब ये माउंटिंग यानी उसको रंगने के एजेंट के रूप में काम में आता है।